एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो ये टर्म्स हमारे क्या काम आते हैं, पहले इस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो उसके अपने शब्द होते हैं और हमें उन शब्दों को पढ़ना होता है। कैसे? जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें डायरेक्ट सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए बोर्ड। उससे पहले हमें अल्फाबेटिंग यानी हमें एबीसीडी सिखाया जाता है, उसके बाद हमें एक एक वर्ड सिखाया जाता है, उसके बाद हमें सेंटेंस सिखाया जाता है। उसी प्रकार जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो उन अकाउंट्स को हम तभी मेंटेन कर पाएंगे, तभी बना पाएंगे जब हमें अकाउंटेंसी के जो शब्द होते हैं, उनके जो टर्म्स होते हैं वो हमें अच्छे से आते हैं। तो आइए देखते हैं अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट टर्म्स और शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी। अब देखो कैपिटल क्या होती है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें कुछ पैसा लगाना होता है, क्योंकि बिना पैसे लगाए कभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय जब हमें कुछ पैसे लगाते हैं तो उन पैसों को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल। मान लीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए बिजनेस के अंदर। तो जो मैंने बिजनेस को स्टार्ट करते समय 10 लाख रुपए लगाए हैं वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कैपिटल क्या है। कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय उस समय जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, वो धनराशि हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो देखो, किसी व्यवसायिक संस्था के स्वामी द्वारा व्यवसाय संचालन के लिए किया गया निवेश वो इसकी पूंजी या कैपिटल मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है गुड्स, यानी हिंदी में कहते हैं इसे माल। अब देखो गुड्स क्या होता है। तो देखो, जिस प्रकार का हम बिजनेस करते हैं यानी जिन वस्तुओं को हम बिजनेस करते हैं वो वस्तु हमारे लिए क्या मानी जाती है, गुड्स मानी जाती है। यानी एक बिजनेसमैन जो वस्तुओं को बेचता है, वस्तुओं को खरीदता है, वो वस्तुएं उसके लिए गुड्स मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फर्नीचर का बिजनेस है तो मैं फर्नीचर को खरीदूंगा और कस्टमर को बेच दूंगा, तो उनके लिए एक फर्नीचर हो जाता है, जबकि मेरे लिए वो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं कि मैं मोबाइल बेचता हूँ, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इनका मेरा एक बिजनेस है। तो ये और लोगों के लिए कूलर, फ्रिज, टीवी ऐसे कहलाएगी, जबकि ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। तो अब नॉर्मली बाजार के अंदर आप देखते भी हो या किसी दुकान पर जाते हो, वो शॉप वाला कहता है कि भाई साहब अभी माल आया हुआ नहीं है, तो जो माल उसके लिए माल हो जाता है, जबकि हमारे लिए पेन सेट या जो भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं वो हमारी एक वस्तु बन जाती है, जबकि उस दुकानदार के लिए वो माल यानी गुड्स कहलाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, परचेज, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय। अब परचेज क्या होता है, यानी एक बिजनेसमैन जो वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से कहीं से खरीदता है तो वो वस्तुएं उसके लिए क्या मानी जाती है, परचेज मानी जाती है। मान लीजिए मेरा फर्नीचर का शॉप है, तो पहले मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो मैं जब फर्नीचर खरीद रहा हूं तो वो मेरे लिए फर्नीचर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, उसको परचेज बोलूंगा। तो औरों के लिए फर्नीचर खरीदना बेचना हो जाता है, जबकि एक ओनर के लिए, एक बिजनेस मैन के लिए वो क्या माना जाता है, परचेज माना जाता है। यानी जिन वस्तुओं का वो बिजनेस कर रहा है उन वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से किसी से वो क्रय करता है, खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए परचेज माना जाता है। तो परचेज दो प्रकार का हो सकता है, उधार भी हो सकता है और नगद भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा है और 5 लाख रुपए का उधार फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा, क्योंकि बेचने के उद्देश्य से खरीदा जा रहा है। तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा, मेरे लिए 15 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख तो मैंने नगद खरीदा है और 5 लाख मैंने उधार खरीदा है, तो दोनों को ही क्या बोला जाएगा, परचेज माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स। तो परचेज जैसे खरीदने के लिए
यूज करते हैं, वैसे उन वस्तुओं को बेचने के लिए हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलेंगे। यानी मैंने फर्नीचर को बेच दिया है तो मैं क्या बोलूंगा, उसको सेल्स बोलूंगा। तो देखिए, किसी व्यवसाय द्वारा बेचा गया माल वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। यानी मैंने, अगर मान लीजिए मैं दुकानदार हूं तो मैंने 10 पेन बेचे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, सेल्स यूज करूंगा। सेल्स में कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, उसको दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग, जिसे हिंदी में कहते हैं आहरण। तो व्यवसाय का जो स्वामी है, ओनर है, उसके द्वारा बिजनेस से चाहे पैसा निकाला जाता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना या कोई वस्तु निकालना, वो उसके लिए क्या मानी जाएगी, ड्राइंग यानी कि आहरण माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी फर्नीचर का बिजनेस है और मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर मैंने घर के यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है और साथ में मैंने 20,000 रुपए किस्त निकाले हैं, तो दोनों मेरे लिए क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने व्यक्तिगत यूज के लिए मैंने बिजनेस से निकाले हैं। जब भी बिजनेस के अंदर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई वस्तु, कोई पैसा, धन निकालते हैं तो उसे हम हिंदी में आहरण और इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। तो देखो, तो आज हमने पढ़ा है कैपिटल क्या होती है, यानी संस्था के ओनर द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। गुड्स क्या होता है, जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उस ओनर के लिए, उस बिजनेस के लिए वो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। फिर हमने पढ़ा परचेज क्या है, तो जिन वस्तुओं का हम बिजनेस करते हैं उनको जब बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है तो उसे हम परचेज कहते हैं, और उन्हीं वस्तुओं को जब विक्रय कर दिया जाता है तो उसे हम सेल्स कहते हैं। ड्राइंग उन वस्तुओं को यदि व्यक्तिगत रूप के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए बिजनेस से जब कोई पैसा या धन निकाला जाता है या वस्तु निकाली जाती है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो बाकी जो टर्म्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।